Okay, here we go, children. Now I am bringing word to word of the second part of the second chapter, Lost Spring by Anis Jung. So please get ready and keep listening to me with some serious attention so that the way I speak, you go to speak like that. Every word attains importance here. So the very first paragraph is coming, children. Here we are. I want to drive a car. अब मुकेश कह रहा है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ. सो ही इज़ एन एक्सेप्शन चिल्ड्रन. ही एस्पायर्स टू बी ए मोटर मैकेनिक. तो वो मोटर मैकेनिक के लिए, कार चलाने के लिए वो एस्पिरेशन रखता है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश इंसिस्ट कर रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, अपना मास्टर बनना चाहता हूँ. आई विल बी मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. Announces, children. He announces. S or es. Mukesh insists. S or es, children. First form of the verb. Third person singular. First form. This is how you can improve. S किसके साथ लगना है, yes किसके साथ लगना है या नहीं लगना. That is how. Do you know anything about cars? I ask. तो एनिस जंग उससे पूछ बैठती है कि क्या आपको कार के बारे में कुछ पता भी है. Okay. Do you know anything about cars? And he says, I will learn to drive a car. Will learn, future indefinite tense. He answers, children. Answer is noun as well as verb. Answers, ये verb बन गया यहाँ पे. Looking straight into my eyes, his dream looms like a mirage. Mirage means, children, it is something unrealistic. जो पूरी नहीं होती इसको अनरियलिस्टिक चीज बोलते हैं. Looms like, मंडराना. ओके, जस्ट इधर उधर उसको मंडराता है, उसका दिमाग चल रहा है. His dream looms like a mirage. अनरियलिस्टिक ड्रीम है कि वो कहता है कि मैं कार चलाऊंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. जिन हालातों में वो रहता है, इन हालातों में तो वो एक मिराज ही लग रहा है, अनरियलिस्टिक ड्रीम ही लग रहा है, मृग तृष्णा उसको लग रही है. इट इज़ विश अगेंस्ट विश, आई वुड से, और होपलेस विश. एंड चिल्ड्रन, लाइक, एज और लाइक जहाँ पे आएगा उसको सिमिली बोला जाता है. फिगर ऑफ स्पीच, चिल्ड्रन, एज और लाइक जहाँ पे आएगा फिगर ऑफ स्पीच. Amidst the dust of streets that fill his town, फिरोज़ाबाद. तो फिरोज़ाबाद की बात चल रही है. पूरा का पूरा शहर, जो गलियां हैं मिट्टी से भरी हुई हैं, उसका जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ. तो एक वो तो ड्रीम की तरह ही है और वो शायद पूरा नहीं होगा. और जो धूल से भरी हुई जो गलियाँ हैं फिरोज़ाबाद की, उसमें इसका ड्रीम भी. एंड दैट फिल इज टाउन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोज़ाबाद बैंगल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली, हर दूसरी फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. अब कहीं भी जाओ आप देखना, हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में लगी हुई है. इट इज़ द सेंटर, फिरोज़ाबाद, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट चिल्ड्रन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, where families have spent generations working around furnaces. मीन्स फिरोज़ाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, जहाँ पर युगों युगों तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फैमिलीज़ के फैमिलीज़ वो लगी हुई हैं. जो भट्टियाँ होती हैं, जो वेल्डिंग की भट्टियाँ होती हैं, मशीन्स होती हैं, उनके चारों तरफ बैठे हुए क्या है कि वो वेल्डिंग करते रहते हैं. मेकिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड. ऐसा लगता है कि देश की जितनी भी सभी औरतें हैं जो बैंगल्स डालना चाहती हैं, उन सब के लिए फिरोज़ाबाद में बैंगल्स बनते हैं. तो हर दूसरे घर में बैंगल मेकिंग चलता है. जनरेशन्स की जनरेशन्स चली गई हैं. इट्स ऐसा लगता है. सो आई एम श्योर चिल्ड्रन, आई एम ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू यू इन द ईजिएस्ट पॉसिबल वे. आई एम श्योर यू आर ऑल गेटिंग. Now the next paragraph, children, the biggest one, the very important paragraph. So many questions you will find it there. Mukesh's family is among them. तो जितनी भी families वहाँ पे हैं, उसमें मुकेश की family भी एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work. कहते illegal है, किसी को पता नहीं है कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में आप बैंगल्स बच्चों से नहीं बनवा सकते, इतनी तपती हुई भट्टियाँ हैं उसमें, ये इलीगल है, लेकिन किसी को पता नहीं है. नन ऑफ देम नोज दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस. शीशे की जो भट्टियाँ हैं विद हाई टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है
उसमें बच्चों से काम नहीं करवा सकते, ऐसा तो गवर्नमेंट ने इलीगल कर रखा है, लेकिन इनको पता ही नहीं है, फिर भी काम करवाया जाता है। इन डिंगी सेल्स चिल्ड्रन, अंधेरी कोठरियाँ, जो काल कोठरियाँ हैं बिल्कुल, दैट इज डिंगी सेल, दैट मीन डल colored, dark, dirty cells without air. Children, this is the living condition in which they are surviving. Dingy, dull colored, अंधेरी झोपड़ियाँ, without air and light, जिसमें एयर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है. That the law if enforced, अगर ये लॉ जो कानून है कि आप बच्चों से इन अंधेरी इन हाई टेम्परेचर्स की जो ग्लास फर्नेसेस हैं इसमें आप काम नहीं करवा सकते, अगर इस लॉ को एनफोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, all these could get him, Miss Mukesh, and all those 20,000 children out of the hot furnaces. गर्म भट्टियों से अगर ये कानून लागू हो गया तो ये 20,000 बच्चे उस पर बाहर आ सकते हैं. 20,000 children are working children. This is the figure you should know since MCQs have to come. Where they mean these all children slog, that means work hard after harder, बहुत ही difficult condition में, मुश्किल हालातों में काम करते हैं. slog means toil, पसीना बहाने वाला, जी तोड़ मेहनत जिसको आप बोलते हो. their daylight hours, often losing the brightness of the eyes. और अक्सर ऐसा इन कंडीशन में जब आप काम करेंगे और इनकी जो आइज़ है, ब्राइटनेस है, उनमें चली जाती है, उनकी आंखों में. मुकेश आइज बीम, मे बी शाइन ब्राइट, चमक उठती हैं एज ही वॉलंटियर्स, खुद लेके जाता है वॉलंटियर्स, टू टेक मी होम. मिस जब वो एनिस जंग को खुद अपने घर लेके जा रहा है तो बहुत उसकी आंखें चमक उठती हैं, खुशी से वो झूम उठता है, क्योंकि उसको लगता है उनका घर मरम्मत हो रहा है, तो उसको एक बहुत प्राइड लगता है कि देखो हमारा घर तो मरम्मत हो रहा है, उसको इस बात में भी प्राइड है. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, और वो बहुत गर्व के साथ कहता है कि उनका जो घर है वो दोबारा से मरम्मत हो रही है उसकी. नाउ व्हाट हैपेंस, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार चिल्ड्रन, स्टिंकिंग जहाँ पे बदबू आती है, emitting foul smell, that is stinking children, unpleasant जो स्मेल आती है वहाँ से. lanes मीन्स गलियाँ, choked with garbage, choked means obstructed, कूड़ा करकट से भरी हुई हैं. choked with garbage, past homes, आप किसी भी घर के, किसी भी गली में, किसी भी घर के आगे से चले जाना, उन गलियों में गंदगी भरी पड़ी है और वहाँ बदबू आती है. This is the condition children which they are living. Past homes that remain, hovels, that means cottages, छप्पर जिसको बोलते हो, with crumbling walls, मतलब दीवारें बिल्कुल गिरने को हैं, और उन गिरती हुई दीवारों पे क्या है कि कुछ छप्पर, कुछ पार्ट तो गिरा पड़ा है, कुछ छप्पर अभी बचा हुआ है. इस प्रकार से झोपड़ियाँ हैं, देहाती जैसे रहते हैं बिल्कुल उसी कंडीशन में. विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वुबली, वुबली मीन्स अनस्टडी, ढीले ढीले बिल्कुल जो दरवाजे हैं, झूल रहे हैं दरवाजे. नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, ना हवा आती है ना सनलाइट आती है, बदबू है इधर से, छप्पर हैं बिल्कुल, दीवारें गिरी पड़ी हैं, दरवाजे झूल रहे हैं. ओके, और वहाँ पे फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रिमिटिव एंशिएंट, बहुत पुराने समय की बात है. गांव में तो आज भी आपको मिल जाएगा कि जहाँ भैंस से गायें भी बंधी पड़ी हैं, जानवर बंधे पड़े हैं, और उसके साथ उसके बगल में लोग भी रह रहे हैं, ऐसा उनका लिविंग लेवल है, इस प्रकार से वो रहते हैं. He stops, again children, as he stops at the door of one of such house, ऐसे घर, एक घर के आगे वो रुकता है. bangs मीन्स धक्का मारता है, पैर मारता है उसको. bangs मीन्स thrashes. a wobbly iron door, झूलता हुआ डोर है, उसको पैर मार के उसको धक्का दे देता है. with his foot and pushes it open, उसको खोल देता है, उसको धक्का मारकर पैर से खोल देता है. we enter, मुकेश और एनिस जंग दोनों एंटर हाफ बिल्ड शैक, मीन्स एक रफ हट सी है, झोपड़ी सी है. इन वन पार्ट ऑफ इट, और झोपड़ी के एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, मतलब सूखी घास का जो छप्पर बना हुआ है, हिंदी में उसको पुलियाँ बोलते हैं. ओके, एक जो पार्ट है वो छप्पर से, डेड ग्रास, सूखी घास की पुलियों से वो बना हुआ है.
और वहाँ पे क्या है, इसे फायरवुड स्टोव, वहाँ पे लकड़ी से जो जलने वाला या कोयले से जलने वाला एक स्टोव है, विच सिट्स, और उस चूल्हे के ऊपर क्या है, विच सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बहुत बड़ी वेसल है, सिजलिंग, पालक उबल रही है उसके ऊपर, सिजलिंग, सिजलिंग, पालक आपने देखी होगी उबलती हुई, जैसे बहुत गर्म है और उसमें से भाप निकल रही है, दिस इज द मीनिंग सिजलिंग। स्पिनच लीव्स मीन्स पालक उबल रही है, स्टोव के ऊपर पालक रखी है, उबल रही है। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर कुछ और, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की लार्ज बड़ी बड़ी फ्लैट डिशेस, मतलब बर्तन हैं, और आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, तो पालक तो उबल ही रही है स्टोव के ऊपर, लेकिन साथ में फ्लोर के ऊपर कुछ और थालियाँ रखी हैं, थाल रखे हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जिसके ऊपर कटा हुआ वेजिटेबल्स और रखा है। ये सिचुएशन है। A frail young woman, frail children, maybe a new word for you, frail, fragile, kamzor, weak. Young woman is cooking the evening meal for the whole family. ये मुकेश की भाभी है, पतली सी है, दुबली पतली है, कमज़ोर है, युवा है, बिल्कुल यंग है, और वो इवनिंग मील पूरी फैमिली के लिए तैयार कर रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, हालांकि आंखें उसकी धुएं से भरी हुई हैं, शी स्टिल स्माइल्स, लेकिन फिर भी हंस रही है। शी इज़ दी वाइफ ऑफ मुकेश इज एल्डर ब्रदर, और वो मुकेश की जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है, उसकी भाभी लगी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि उम्र में काफ़ी बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, और पुत्र वधू का उसको दर्जा हासिल है, काफ़ी बड़ी नहीं है उम्र में, लेकिन फिर भी पुत्र वधू का उसको दर्जा हासिल है। द डॉटर इन लॉ, बहू ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, तो 3 आदमियों को उसको देखभाल करनी होती है। यस, मुकेश खुद हो गया, मुकेश का बड़ा भाई और उनके फादर, इन तीनों की वो देखभाल करती है, मुकेश की भाभी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, दीज आर द 3 persons. When the older man, जब इनके फादर घर पर आते हैं, enters, again children, V1, is all V1 coming to you. She gently withdraws, again withdraws as behind the broken wall and brings her veil, veil means scarf, चुन्नी कह लीजिए, कवर कह लीजिए, ओके, अपने फेस को कवर करने के लिए चुन्नी ऊपर कर लेती है, veil, closer to her face. तो जैसे ही इनके फादर घर पर आते हैं तो वो अपनी चुन्नी क्या है कि वो अपने फेस के ऊपर कर लेती है, और दीवार, जो टूटी दीवार है, उसके पीछे चली जाती है। एज कस्टम, एक कन्वेंशन है, एक ट्रेडिशन है चिल्ड्रन, कि जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग घर में आता है तो जो औरतें हैं, पर्टिकुलरली जो बहुएं होती हैं, उनको अपना फेस कवर करना होता है, तो ये भी कर लेती है। दिस इज एज कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल मिस कवर, तो वेल अर्लियर ऑन चिल्ड्रन इट इज वर्ब, वेल इज वर्ब, जो घूंघट होता है, एंड वेल इज ऑल्सो वर्ब। मस्ट वेल है इज अ वर्ब। देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, तो जितने भी मेल एल्डर्स होंगे तो जो डॉटर्स इन लॉ हैं उसको कवर करना ही पड़ेगा फेस। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश मीन्स गरीब, पुअर, बेचारा। बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला। डिस्पाइट मीन स्पाइट ऑफ, बावजूद। लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले टेलर था, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद बैंगल मेकर बना। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हाउस, मीन्स पहले ये टेलर था, उसके बाद बैंगल मेकर। इतने सालों से क्या है कि उसके पास कभी इतना पैसा नहीं था कि वो अपने घर को रेनोवेट ही करवा दे या फिर अपने दोनों लड़कों को स्कूल ही भेज दे, नहीं भेज पाया, और ना ही अब तक उसको रेनोवेट करवा पाया था अभी तक। ऑल इज मैनेज, हाँ क्या किया उसने अभी तक, उसके फादर ने ऑलवेज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, कहते एक ही चीज़ कर पाया, क्या, व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि ये एक ही कला उनको बता पाया, एक ही चीज़ बता पाया कि वो उनको आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, बैंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। So I hope children, all of you are really enjoying and getting all what I'm bringing to you. I'm very sure about it. Please a little bit more time. It is his कर्म। अब उसकी दादी, मुकेश की दादी बोलती है डेस्टिनी है, फेट है, किस्मत है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने हस्बैंड को, मतलब मुकेश के ग्रैंडफादर की बात होगी, ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड with dust from polishing the glass,
ऑफ बैंगल्स। ये जो चूड़ियाँ पॉलिश करते 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 क्या है कि उसने अपने हस्बैंड को भी देखा, वो ब्लाइंड हो गए उसको पॉलिश करते करते। एंड वट शी सेज, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या वंश की जो परंपरा है उसको कभी तोड़ा जा सकता है? गॉड गिवन लाइनेज, जो भगवान ने एक बार तकदीर लिख दी उसको बदला नहीं जा सकता। सो शी इज एक्सेप्टेड दैट। शी इम्प्लाइज, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangle। क्योंकि ये कास्ट, ये बैंगल मेकिंग, बैंगल मेकर्स के घर में ये पैदा होगी तो इन्होंने कुछ और तो देखा नहीं, बैंगल्स बनते हुए देखे हैं। तो उसके अपने हस्बैंड जो हैं उसकी आंखें भी चलेगी ये बैंगल्स को पॉलिश करते करते। और उसने ये भी कह दिया कि ये कर्म है, ये कर्मा है, ये फेट है, किस्मत है। इन द हाउस, आप किसी घर में चले जाओ, इन द यार्ड, किसी आंगन में चले जाओ, एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, दूसरे किसी यार्ड में चले जाओ, एवरी स्ट्रीट, हर गली में, फिरोजाबाद, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, मतलब गोल 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 चूड़ियाँ ही बन रही हैं, गोल 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 चूड़ियाँ ही बन रही हैं। और क्या कलर है? सनी गोल्ड, पैडी गोल्ड, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। अब रेनबो में जितने भी कलर होते हैं, आप सनी गोल्ड की बात करें, पैडी ग्रीन की बात करें, रॉयल ब्लू की बात करें, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, हर प्रकार की चूड़ियाँ अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग कलर्स में आप वहाँ पे उनको बनता हुआ देख सकते हैं। लाई इन माउंट्स, माउंट भी ढेर, ढेरों, इन अनकेप्ट मीन्स डर्टी, अस्त व्यस्त आंगन है, बिल्कुल अस्त व्यस्त, अनकेप्ट यार्ड मीन्स अस्त व्यस्त। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, मीन्स हाथ से चलने वाले जो ठेले होते हैं ना उसको बोलते हैं, छोटे छोटे हैं, तो 4 पहिए वाले ठेले हैं, व्हील, पुश बाय यंग मैन, मीन्स यंग नौजवान उसको चलाते हैं उन ठेलों को, उनके ऊपर ढेरों सारी चूड़ियाँ हर कलर की रखी हुई हैं। अलोंग द नैरो लेन, छोटी छोटी नैरो लेन्स हैं ऑफ द शेंटी, मीन्स जो झोपड़पट्टी है बहुत ही गंदी है, शेंटी, अनटाइडी, ओके, अनक्लीन। तो ये जो शहर है इसकी जो झोपड़ी है बहुत ही ज़्यादा, हर गली इस प्रकार से रहती है जो बहुत क्लीन नहीं है। तो पूरा का पूरा शहर ही ज़्यादा क्लीन नहीं है। एंड तो ये सिचुएशन है और उसकी दादी ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, उसको मान लिया कि तो डेस्टिनी है, कर्मों का खेल है। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, ये जितने भी डार्क हटमेंट्स हैं, जितने भी ये झोपड़ियाँ हैं, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स और फ्लिकरिंग ऑयल, मीन्स लाइट तो है नहीं, छोटे छोटे लैंप लगे हुए हैं और कभी कभी हवा आती है तो झूलने लगते हैं। उन लाइट्स में, जिसकी लाइट भी पूरी नहीं है, फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, टिमटिमाते हुए ऑयल लैम्प्स, उसमें इनको काम करना पड़ता है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, तो इन टिमटिमाती ऑयल लैम्प्स की रोशनी में लड़के लड़कियों जो अपने फादर्स और मदर्स के साथ बैठकर और वहाँ पर उन बैंगल्स को बनाती हैं, पॉलिश करती हैं, हर प्रकार का बैंगल वहाँ पे बनाया जाता है। दिस इज वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, तो वो सर्कल्स गोल 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 आएगी हर कलर का, उनको कलरिंग भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, वेल्डिंग भी कर रहे हैं लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के साथ बैठे बैठे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और इनकी जो आंखें हैं ये अंधकार में रहने की ज़्यादा आदी हो गई हैं। एडजस्टेड टू लाइट आउटसाइड, भी जो बाहर सूर्य की जो रोशनी है, रोशनी तो वैसे बहुत कम है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो भी है उस लाइट के वो आदी नहीं है, लेकिन डार्क हटमेंट्स में वो काम करने के आदी हो चुके हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग द आईसाइट, और इसी वजह से बिफोर दे बिकम एडल्ट्स बनने से पहले पहले वो अपनी आंखें, उनकी आईसाइट चली जाती है, क्योंकि उनको इन लिविंग कंडीशन में हार्श और अंधकार में काम करना पड़ता है, और इस प्रकार से उनका अडल्ट होने से पहले पहले आंखें रोशनी चली जाती है। I'm sure children you are all enjoying and getting, okay. Savita, now we have got one more girl children here. The next paragraph children, now here we will talk about one more young girl, Savita, about whom I just told you in the story itself. A young girl, एक young लड़की है, in a drab, दैट मीन्स डल एंड बोरिंग कलर का, ओके, फीकी सी जिसको बोल सकते हो, फीकी सी पिंक ड्रेस उसने डाल रखी है। सविता एक नौजवान लड़की है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन,
एक बड़ी बुजुर्ग औरत उसके साथ बैठी है, उसके साथ सविता बैठी है, सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और जो ग्लास है उसको घुमा घुमा कर उसको सोल्डरिंग कर रही है, उसको घुमाकर टाँके लगा रही है. As her hands move mechanically like, children again, like simile, figure of speech. As her hands move mechanically like the tongs of machine, I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make it. Means अब एनिस होती है कि जो बैंगल्स बनाए जा रहे हैं सविता के द्वारा, क्या उनकी पवित्रता को वो जानती भी है. शी वंडर्स, वो हैरान है इस बात से कि शायद इसको इस बात का पता ही नहीं होगा कि जो बैंगल बनाए जा रहे हैं उसकी क्या पवित्रता होती है, क्या ऑस्पिशियसनेस होती है. परहैप्स नॉट. इट, दैट मीन्स बैंगल, इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. अब आपने भी कभी ना कभी शादी जरूर अटेंड की होगी, आपके घरों में भी शादियां जरूर हुई होंगी, कभी आस पड़ोस में, रिलेशंस में. तो आपने देखा होगा कि जब लड़की की शादी होती है तो उस दिन वो उसको चूड़ियाँ डाली जाती हैं, तो ये एक सुहाग की निशानी होती है, ऑस्पिशियसनेस माना जाता है, उसने भी डाली हुई. तो ये सिंबोलिज्म है. इट विल डॉन, डॉन मीन्स, dawn has got two meanings, children. Dawn means early in the morning before the sun rises. Other meaning is it will be known to her, means उसको पता लग जाएगा. It will be known to her, it will be understood by her on her suddenly. तो it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil. जिस दिन उसका जो सिर है वो एक लाल दुपट्टे से, चुन्नी से उसको कवर किया जाएगा. हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों पर क्या है कि मेहंदी होगी और सिर पर दुपट्टा होगा. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन, और उसके लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी उसकी रिस्ट पर डाल दी जाएंगी. उस दिन उसको पता लग जाएगा कि बैंगल्स की ऑस्पिशियसनेस क्या होती है. दिस इज द मीनिंग सविता. शी मीन्स सविता है. शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और वो उस दिन दुल्हन बनेगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जिस प्रकार से वो जो बुढ़िया जो औरत बैठी है उसके साथ, बिसाइड हर, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स बैक. बहुत साल पहले ये जो आज बुढ़िया नज़र आ रही है ये भी एक दिन दुल्हन बनी थी काफ़ी साल पहले. तो इसी प्रकार से ये भी एक दिन दुल्हन बनेगी, और इसको बैंगल्स की पवित्रता का, उसकी ऑस्पिशियसनेस का उस दिन इसको बिल्कुल पता लग जाएगा. आज शायद उसको मालूम नहीं है. सविता, she, that means the old elderly woman who's sitting beside, she still has bangles on her wrist. आज भी बैंगल्स उसकी रिस्ट पर हैं, that elderly woman. But no light in her eyes. बैंगल्स तो हैं लेकिन आंखों में लाइट नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है, होप नहीं है, उम्मीद नहीं है कोई भी. और क्या बोलती है वो? व्हाट शी सेज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. मतलब एक वक्त शेर भर, पूरा भरपेट रोटी नहीं मिली. इतनी मेहनत करने के बाद भी आप देख लो किस्मत क्या है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन, दैट मीन्स विदाउट एनी जॉय, खाली हो चुका है, खोखला, बिल्कुल खुशी नहीं है उसकी आवाज़ में. शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ. पूरी लाइफ में उसने एक दिन का भी पूरा मील नहीं खाया. दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीड, रीड मीन्स अर्न, यही तो कमाया है. पूरी उम्र चलेगी, रोशनी चलेगी, सब कुछ गायब हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन एक वक्त शेर भर रोटी उनको मिली नहीं, खाना नहीं मिला. देखो क्या कमाई है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, मतलब उसकी खुली बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, दैट इज फ्लो, खुली हुई बियर्ड, उसका जो आदमी है, ओके, लंबी लंबी दाढ़ी है उसकी. आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. तो उसका जो हस्बैंड है, ये जो बुढ़िया बैठी है, वो भी क्या कह रहा है, लंबी लंबी दाढ़ी है, कहते हैं मेरे को भी कुछ और नहीं आता, बैंगल बनाने के अलावा मेरे को भी ना तो कुछ आता है. ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. हाँ, वो भी एक बात यही बोल रहा है कि ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर फैमिली. हाँ, इतना तो मैं जरूर कर पाया हूँ कि एक घर कम से कम मैंने अपनी फैमिली के लिए बना दिया, इसके अलावा मुझे भी कुछ नहीं आता. सो दिस इज अनदर पैराग्राफ चिल्ड्रन दैट हैज बीन फिनिश्ड नाउ. Hearing him one wonders, him, that is the old man you're talking about in the previous paragraph. If he has achieved, that means he has got his house now, okay, he has been able to make up his house.
Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in the lifetime. मतलब इसको सुनकर तो ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नसीब नहीं हुआ, उनके पास तो घर भी नहीं था. He has a roof, कम से कम उसके ऊपर छत तो है, रूफ तो है, बाकी के पास तो वो भी नहीं है. तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Means पैसा नहीं है, कुछ और करने का बिजनेस नहीं है, सिर्फ बैंगल्स बनाना है, ओके, और कुछ खाने के लिए नहीं है. हर घर में ये चिल्लाटें, ये रोने की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं हर घर में कि कुछ और करने का बिजनेस है नहीं, बैंगल मेकिंग करते हैं, और इतना सब करने के बाद भी खाने के लिए भरपूर खाना नहीं है. ये हर घर में चिल्लाटें, रोने की आवाज़ें आ सकती हैं. द यंग मैन, बड़े तो हैं ही हैं, द यंग मैन जो छोटे हैं, इको दैट मीन्स अनुकरण करना, उसको फॉलो करना. द लेमेंट मीन्स विलाप करना, दुख व्यक्त करना. रिफ्लेक्ट ग्रेट सैडनेस, चिल्ड्रन, लेमेंट मीन्स ग्रेट सैडनेस ऑफ द एल्डर्स. छोटे हैं वो भी बड़ों का विलाप ही रोते रहते हैं. दिस इज लिटिल एज मूव्ड विद टाइम, और समय के साथ बहुत कम बदला है. इट सीम्स इन फिरोजाबाद, मीन्स समय बीतता चला गया लेकिन कुछ और बदला नहीं. वही सिचुएशन काफ़ी साल पहले थी. उनके बाप दादा बैंगल्स बनाते थे, आंखें चली जाती थी खाने पीने के लिए, फिर भी वो कुछ ज़्यादा होता नहीं था. ये उस समय भी वही था, आज भी वही है. फिरोज़ाबाद में समय रहते सालों साल बीत गए लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, दिल को खोखला कर देने वाली माइंड नंबिंग. चिल्ड्रन, लुक एट दिस फ्रेज, टॉयल, हार्ड वर्क हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम. बीच जो हार्ड नंबिंग टॉयल है, ये जो भरपूर मेहनत करते हैं, दिल को सूना कर देने वाली, इतना मेहनत कर करके अब ये सिचुएशन आ गई है, ये सिचुएशन है कि कुछ भी ड्रीम करने का इनिशिएटिव ही नहीं ले सकते. अब तो ख्वाब ही नहीं ले सकते, बिल्कुल थक गए हैं, ड्रेरी दे आर. अब एनिस जंग उनमें से पूछती है, क्या चिल्ड्रन, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था लॉन्ग बैक, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव. तो बैंगल मेकर से पूछा जाता है कि आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेते, यूनिट में क्यों नहीं हो जाते. एंड आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस मींस पेनफुल जाल. उनके बाप दादों को फंसाया गया, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को फंसाया गया, अब इनको भी फंसाया जा रहा है. दिस इज विशियस सर्कल, पेनफुल. और मिडिल मैन, दलाल हैं जो ये मिडिल मैन, हु ट्रैप मीन्स फंसाना, दे फादर्स एंड फो फादर. इनके बाप दादाओं को फंसाया गया, उनके बाप दादों को फंसाया गया, ओके, उनको पूर्वजों को फंसाया गया, और आज इनको भी फंसाया जा रहा है. तो विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं. तो एनिस जंग मुझसे पूछ बैठती है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, रिवोल्ट करो, इनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ. एंड व्हाट दोज बॉयज से, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन बना भी ली, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड, हमें घेर लिया जाएगा. वी विल बी सराउंडेड, वी विल बी कॉट अब बाय द पुलिस, पुलिस हमें घेर लेगी, हमें पकड़ लेगी. बीटन, हमारी पिटाई हो जाएगी. ड्रैग मीन्स हमें धकेला जाएगा, घसीटा जाएगा. टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और चार्ज क्या होगा, कुछ ना कुछ हमने इलीगल किया है, ये चार्ज लग जाएगा. जैसे वो लड़के बोलते हैं, एंड देयर इज नो लीडर. और दूसरी बात, देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमें चीज़ें अलग देखने के लिए दिखाए, मजबूर करे, और इसलिए हम इनिशिएटिव ले नहीं सकते. दे फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो फादर्स हैं वो भी उतने ही थक चुके हैं जितने कि वो हैं. तो इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते, लीडर है नहीं, और अगर कुछ ऐसा करेंगे तो पुलिस उनको पकड़कर ड्रैग कर कर, घसीट कर, मार पीट कर को जेल में डाल देगी और एलिगेशन लगाएगी कुछ इलीगल किया गया. तो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता. नाउ दे टॉक, दीज चिल्ड्रन, दे टॉक एंडलेस इन ए स्पाइरल, जैसे चूड़ी होती है ना घुमावदार, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, दैट मीन्स गरीबी, टू एपैथी मीन्स दयनीयता. चिल्ड्रन, दयनीयता, दयनीय नहीं है. तो इनकी लाइफ पॉवर्टी से एपैथी और ग्रीड से इंजस्टिस, तो गरीबी से दयनीयता और लालच से अन्याय तक, इस चक्रव्यूह में फंसी हुई है. अन्याय होता ही रहेगा, होता ही रहता, होता रहेगा, और ग्रीड, अन्याय,
पावर्टी और दयनीयता, इनके बीच में इनकी लाइफ फंसी हुई है और ये चलती रहेगी. वेल children, the last paragraph is now coming to you. What he says here, listening to them I see two distinct worlds. इनको सुनते हुए एनिस जंग कहती है कि मैं दो प्रकार के वर्ल्ड को देखती हूँ. टू चिल्ड्रन, ये फिगर जो टू है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज यू गोइंग टू गेट एमसीक्यूज. एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें पूछा जा सकता है कि कितने वर्ल्ड की बात हो रही है, 2, 3, 4 और 1. सो इट इज 2. नाउ व्हाट आर दीज टू वर्ड्स चिल्ड्रन? लुक एट दिस. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी. एक तो क्या है कि अगर आप पॉवर्टी में, अगर आप गरीबी में फंस गए, पैदा हो गए, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और आप पे एक पर्टिकुलर कास्ट का जो स्टिग्मा है वो लग गया कि आप इस जाति में पैदा हुए हैं, गरीबी में पैदा हुए हैं, ये तो एक दुनिया होगी आपका. ओके, टू वर्ड्स. तो फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी. आप पॉवर्टी, गरीबी के जाल में आप फंस गए हैं. ऊपर से आपका कास्ट का जो स्टिग्मा है, आप इस जाति में पैदा हुए, वो धब्बा भी आपके ऊपर लग गया. एक तो ये हो गया. ओके, एंड स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न. जिस कास्ट में, जिस जाति में पैदा हुए, वो धब्बा तो लग ही गया. ओके, स्लर बोलते हैं इंग्लिश में, SLUR, स्टिग्मा. एंड सेकेंड, द अदर विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार. जहाँ शाहूकार का एक पेनफुल सर्कल चला आ रहा है जो उनके बाप दादाओं को फंसा चुका है, आज इनको भी फंसा रहा है. अदर विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार. वन, मिडलमैन, जो दलाल हैं वो. द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून बनाने वाले हैं वो. द ब्यूरोक्रेट, जो नौकरशाही हैं, जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं. एंड द पॉलिटिशियन. सो चिल्ड्रन, विशियस सर्कल ऑफ हु? शाहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन. ये सब के सब क्या है कि उनको फंसा रखा है और ये बाहर नहीं आने देंगे इनको. ये दो प्रकार की दुनिया की बात हो रही है. टुगेदर दे, इन सब ने मिलकर, दे इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड. उन्होंने इस बच्चे पे इतना बोझ लाद दिया है दैट ही कैनॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर. और वो उसको नीचे रख भी नहीं सकता. ओके, एंड बिफोर इज अवेयर, इससे पहले कि उसको पता लगेगा कि मैं किस कास्ट में या क्या मैंने खो दिया है. ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. जैसे उसके फादर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई तो डेस्टिनी है, इस प्रकार से होना ही है, अब इन लड़कों ने भी एक्सेप्ट कर रखा है. ओके, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. और अगर इससे कुछ अलग करना है, जो कि मुकेश सोच रहा है इस बार, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव ए कार, ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक. ये इनका हिस्सा नहीं है, ये तो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनके बाप दादों ने की, इसको भी करना पड़ेगा. लेकिन ये अलग सोचता है. ओके, साहिब एलम ने भी अलग सोचा, वो टी स्टॉल पे काम करने लग गया था. ही ऑल्सो थिंक्स. एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और डेयरिंग, हिम्मत बटोरना, इनका लाइफ का हिस्सा नहीं है. व्हेन आई सी सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश. जब मैं मुकेश के अंदर ये देखता हूँ कि कुछ अलग बनना चाहता है, आई एम चीयर्ड, मुझे बहुत खुशी मिलती है. एनिस जंग कह रही है, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी ए सेंस ऑफ फ्लैश इन मुकेश बिकॉज ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक अदर देन द ट्रेडिशनल बिजनेस दैट हिज फादर एंड हिज forefathers have been doing. He wants to look at the life in a different way, daring. And again is repeating, I want to be a motor mechanic. फिर से कह रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. He repeats, he will go to the garage and learn. वो गैराज जाएगा और वहाँ पे सीखेगा. बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. लेकिन जो गैराज है वो काफ़ी दूर है उसके घर से. इट्स लॉन्ग वे फ्रॉम होम. एंड ही सेज आई विल वॉक. मैं चल कर जाऊँगा. ही इंसिस्ट, जोर देकर कह रहा है मैं चल कर जाऊँगा, कितनी दूर क्यों ना हो, मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे तो कार सीखनी है, इसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं. एंड एनिस जंग सेज, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. क्या आप हवाई जहाज उड़ाने की बात भी सोचते हैं क्या? कभी इसका भी ड्रीम आता है क्या? ही सडनली साइलेंट, लेकिन वो चुप हो जाता है. नो, ही सेज नो. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरफ घूरता रहता है, ऊपर देखता तक नहीं है. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड इन इज स्मॉल मर्मर, मिस वो जो बुदबुदाता है. देयर इज एन एम्बैरसमेंट, मिस जो घबराहट है, एम्बैरसमेंट है, निराशा है. दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट.
यस, घबराहट है, निराशा है, लेकिन वो पश्चाताप में नहीं बदली है, पश्चाताप नहीं हो रहा उसको। ही इज कॉन्टेंट में सेटिस्फाइड, वो कॉन्टेंट है, सेटिस्फाइड है टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार का ही ड्रीम लेता है, इसी से वो संतुष्ट है। और वो कहता है कि मैं सिर्फ कार ही चलाना चाहूँगा। एंड ही सीज दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, मीन्स वो अपनी गलियों में इस पास देखता है कि गाड़ियाँ जो हैं, कारें जो बहुत स्पीड से वो भागी जा रही हैं, और कहता है मैं यही गाड़ी चलाना चाहूँगा। ऑफिस फ्यू एरोप्लेन्स ऑल्सो फ्लाई, हाँ कुछ एक हवाई जहाज भी फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते ज़रूर हैं, लेकिन वो हवाई जहाज का कभी ख्वाब ले नहीं सकता कि वो उसको पता है कि उसकी पहुंच से बाहर है। तो इज़ वेरी कॉन्टेंट इन जस्ट फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग insistently that he just wishes to drive a car, he wants to be a mechanic, even though if he has to go walking little distance, you know. Well, this is the chapter, children, what I tried my level best to bring it to you in the most convenient fashion, using as much Hindi as possibly I could. I'm sure you must have understood it, and next time when I meet you, perhaps I will be taking your problems as well. I'll be taking your queries as well. But as of now, my advice to you is just go through the chapter yourself also, and read from whichever sources you can do. Thank you. Jai Hind.